नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आइए इससे पहले कि विदेशी संकेत आपके सामने रखें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत, जो कि आ रही है गिफ्ट निफ्टी में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने इतिहास में पहली बार 21,000 का आंकड़ा पार किया। जी हां, 66 अंकों की स्ट्रेंथ 21,019 के पास इस समय रिकॉर्ड उच्चतम स्तर के पास गिफ्ट निफ्टी में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और स्ट्रेंथ सिर्फ यही नहीं है, डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 47 अंक मजबूत है। नैस्डैक की अगर यहां पर बात की जाए तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 57 अंकों की मजबूती दिखाई दे रही है। अच्छी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी है। जापानीज मार्केट निके ये तकरीबन 480 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं वो अधिकतर पॉजिटिव टेरिटरी में ही खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रेशर चौतरफा कमोडिटी मार्केट में दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो बुलियन हो, कच्चा तेल हो या फिर मेटल्स। क्या कुछ हुआ एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट्स में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल है मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? अच्छा एक्शन चल रहा है जैसा आपने बताया। पहली बार 21,000 के ऊपर आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, तो बढ़िया मूड हमारे बाजार का तो पता है। पिछले 2 दिनों में तो रिकॉर्ड रैली आती हुई दिख रही है, और उसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स भी देखिए तो एकदम स्थिर संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। कल एशिया में थोड़ा करेक्शन था, बट आज सुबह देखिए ज्यादातर एशिया के बाजार आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं, तो कुछ परेशानी वहां पर नहीं है। निके जो कल करीब 1.5% लुढ़का था, आज सुबह आपको 1.5% ऊपर दिख रहा है, तो जितनी कल की गिरावट थी आज रिक्लेम कर रहा है। और ग्लोबली भी कुछ ऐसा खास खराब नहीं हो रहा है, ना ही कुछ ज्यादा अच्छा हो रहा है, बट अच्छे मूड में बाजार बने हुए हैं। रेट कट की उम्मीद अभी भी फ्रंट एंड सेंटर बनी हुई है। कल शाम अगर अमेरिका का एक्शन देखें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था। आप कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन डाउ ने नरमी जरूर दिखाई है। परसों 40 अंक फिसला था, कल 80 अंक फिसला है, बट सिर्फ 150 अंक की रेंज में कारोबार हुआ। बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार था, उसमें आपने देखा करीब 80 अंक नीचे आपके लिए डाउ फिसलते हुए दिखा है। वैसे कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। कल जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो 50 पॉइंट के आसपास आपको डाउ में गिरावट दिख रही थी, तो उसी के हिसाब से देखें तो 80 अंक गिरा है, कोई परेशानी नहीं है। नैस्डैक में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। कल नैस्डैक का आपको जब हम बंद हो रहे थे तो करीब 1/4 आधा परसेंट नीचे दिख रहा था, उसके मुकाबले 1/3% ऊपर हुआ है। बट स्मॉल कैप जो रसल 2000 है वहां पर कल ज्यादा गिरावट थी, 1.5% नीचे आपके लिए रसल 2000 कल आते हुए दिखाए। परसों ऑफकोर्स इसने आउट परफॉर्म किया था, 1% ऊपर था, तो थोड़ा रीएडजस्टमेंट हो रहा है, थोड़ा सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन आप कह सकते हैं, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। आईटी शेयर्स में कल अच्छी खरीदारी रही, इसकी वजह से नैस्डैक को सहारा मिलते हुए दिखा। एप्पल यहां पर 2% आपने तेजी देखी है, और इसके साथ ही इसका मार्केट कैप जो है वो 3 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन के पार जाते हुए दिखा है। तो ये जबरदस्त एक्शन था और इससे बाजार में पॉजिटिविटी बढ़ी। बट ऑफ कोर्स बाकी आईटी स्टॉक्स में भी आपको कल खरीदारी का एक्शन आते हुए दिखा है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है इसमें आपने कल तगड़ी गिरावट देखी है, 4.2% के नीचे आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आते हुए दिखी है। यानी कि सितंबर के बाद पहली बार आप देख रहे हैं 4.2% के नीचे इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड आई, तो बड़ी कट आपको यहां पर आती हुई दिखी है। इससे भी बाजार का मूड माहौल थोड़ा ठीक रहा। इनका एक लेबर मार्केट डेटा कल आया था जो दर्शा रहा है कि लेबर मार्केट में धीमेपन के संकेत आ रहे हैं, तो उसकी वजह से रेट कट की उम्मीद और आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अब मार्च में 57% जानकार मान रहे हैं कि फेड की तरफ से रेट कट आ सकता है। दिसंबर और जैन पॉलिसी में शायद कुछ एक्शन ना हो, बट मार्च ऑनवर्ड्स रेट कट शुरू हो सकते हैं, इस उम्मीद में आप देख रहे हैं कि बाजार में पॉजिटिविटी बनी हुई है। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार था, बट ज्यादातर पॉजिटिव ही एक्शन आपको आते हुए दिखा है। डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है, इस पर रखिएगा नजर। करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स आपको आते हुए दिख रहा है, 104 के पास है। इसकी वजह से कमोडिटी बाजार में प्रेशर आपको बनते हुए दिख रहा है। WTI क्रूड आपका 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, $72 पर। ब्रेंट आपका 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है, $77 पर। तो यहां पर आप कमजोरी आते हुए देख रहे हैं लगातार। गोल्ड और सिल्वर में भी आपको लगातार कुछ दिनों से वीकनेस आती हुई दिख रही है। कल भी यहां पर नरमी का ही सेशन बना हुआ था। बेस मेटल्स में भी थोड़ा दबाव बना हुआ है, बट ओवरऑल कोई परेशानी के संकेत नहीं है। रेट कट की उम्मीद बाजार में बरकरार है, डेटा भी उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और हमारे बाजार तो दमदार एक्शन में है ही। ग्लोबल बाजार भी आपको स्टेबिलिटी की ही संकेत दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दीप पूरी डिटेल्स के लिए। तो ग्लोबल संकेतों के मद्देनजर हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात कर लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसी रणनीति आज के लिए अपनानी है सर? जो हमारे मार्केट्स में पार्टी जारी है रिकॉर्ड तेजी की, अब उसको लेके आज के दिन क्या करना है? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो साफ है, तेजी की तरफ ही है, और कोई चिंता करने की वैसे कोई खास बात है भी नहीं, क्योंकि आप देखिए
अमेरिकी बाजार से भी दायरे में है और कोई बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी के सिलसिले में 50-100 पॉइंट में कोई खास फर्क पड़ता नहीं भारतीय बाजारों को। बॉन्ड यील्ड और नीचे आए हैं, थोड़े से 4 महीने के निचले स्तरों पर है, 4.2% के आसपास है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कच्चा तेल 78 के आसपास 77 आ गया एक्चुअली, तो ये और भी अच्छा ही है। सो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। अब आइए हमारे अपने लोकल संकेत में। एफआई खरीदी है, आप देख ही रहे हैं, कल फिर से दमदार खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में और वायदा कारोबार दोनों में आया है। हल्का फुल्का लोकल फंड ने बेचा तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो लोकल और ग्लोबल दोनों संकेत तो है ठीक। अब बात एक ही कि आप बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं, 2 ट्रेडिंग सेशन आपके बड़े जबरदस्त रहे, पिछला हफ्ता भी जबरदस्त था, ये हफ्ता भी अच्छा जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कहीं ऊपर के लेवल पर आ सकती है। खास तौर से कहा जहाँ आप एक बड़े लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं वो है 21,000 के आसपास का। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए तो आए, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप्स और सही लेवल आप आइडेंटिफाई करके रखिए और वहां पर आते ही एंट्री करिए। और आज का सही लेवल जो है, अगर आया तो आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो 20,675, 20,725, ये 50 पॉइंट की रेंज अब बाजार के लिए बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट है और ये रेंज आज आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब थोड़ा दूर है यहाँ से, 125 पॉइंट नीचे, लेकिन क्या करें, जिस स्पीड से बाजार बढ़ रहा है लेवल आपके लिए बड़े मुश्किल से कम ही मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ वैसे तो 20,900 के आसपास और इससे पार निकलने पर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में है, लेकिन 21,000 के आसपास कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। काफी लोग ये सोचेंगे कि ठीक है 20 से 21,000 कुछ ही दिनों में पहुंच गए, थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करते हैं और वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आज से भी आ सकती है। वायदा कारोबार में ऑप्शन में जिस तरह की कॉल ऑप्शन में पोजीशन है, तो 21,000 के आसपास आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 47,000 के पार निकल कर कल हमने क्लोजिंग भी देखी है। अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी में भी मामला ऐसा ही है कि जो सपोर्ट लेवल है बहुत दूर है, 46,500, 46,350, ये आज के लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर एक बार 47,250 नया लाइफ हाई बनाने के बाद ब्लू स्काई जोन है, कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। और आज तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो थोड़े बहुत शॉर्ट अगर और होंगे तो इसके ऊपर कटने की कोशिश होंगे, तो स्टॉक को ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। तो ये है लेवल जिन पर आपको नजर रखिए। बैंक निफ्टी में क्लैरिटी है कि 46,500, 46,650 की रेंज में है, तो अभी की खरीदारी कर सकते हैं। और निफ्टी में भी 20,675, 20,725 की रेंज खरीदारी करने के लिए ठीक है। सर धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लैरिटी यही है कि यहाँ से भी स्ट्रेंथ का जो बाजार है बिल्कुल बरकरार है, मोमेंटम मजबूती का ही है। लेकिन आइए रुख करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का जो आ रही है पेपर कंपनियों के लिए। एक बड़ी खबर है और इस खबर की पूरी डिटेल है जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के पास। स्वाति गुड मॉर्निंग, क्या खबर है, किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। तो पेपर की यहाँ पर पेपर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है और जेके पेपर, सेशसाई, वेस्ट कोस्ट, टीएन न्यूज प्रिंट, ये कुछ पेपर्स के कंपनीज हैं जिन पर एक पॉजिटिव हम इम्पैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि 5 से 10 रुपए पर किलो प्राइस यहाँ पर और बढ़ सकती है। पेपर में पेपर की कीमतें दिसंबर 2023 से मार्च 24 यानी अगले 3 महीनों में एक अच्छा खासा यहाँ पर प्राइसेस में जंप आ सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की प्राइसेस 2 से 3 रुपए प्रति किलो दिसंबर से भी बढ़ गई हैं। आखिरी जो पिछली बार प्राइस बढ़े थे वो अगस्त सितंबर के करीब बढ़े थे और लगातार अभी जो डिमांड एक स्ट्रांग बनकर आई है, इलेक्शंस और स्कूल्स रीओपनिंग, ये कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है। और कोल प्राइसेस भी यहाँ हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर काफी गिरे हैं कोल प्राइसेस ड्रामेटिकली, जिसकी वजह से ये पेपर कंपनीज के लिए एक और ज्यादा बेनिफिट की बात होगी। तो यहाँ पेपर प्राइसेस के बढ़ रहे हैं और उससे इन कंपनीज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे। धन्यवाद स्वाति, वो एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। तो क्लियरली आज एक दिन होगा जहां पर आप ब्रॉडर मार्केट्स पे तो नजर रखेंगे ही, लेकिन पेपर स्टॉक्स ये आपके रेडार पर रहेंगे। कीमतों में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है और उसी का इम्पैक्ट चुनिंदा कंपनीज पे भी दिखेगा। लेकिन आइए कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर और खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ है पूरी डिटेल लेकर। अरमान, स्वाति ने एक एक्सक्लूसिव खबर दे दी पेपर पे, अब और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जहां नजर रखनी है? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप बात करें तो आरबीआई एमपीसी की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, 6 से 8 दिसंबर तक जो है चालू रहेगी। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर बोर्ड बैठक में दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। होनासा कंज्यूमर शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर हो जाएगा और लोकसभा में वित्त मंत्री जी पेश करेंगी। आप सप्लीमेंट्री डिमांड देखें जहाँ पे ग्रांट्स फर्स्ट बैच का
और उसी के साथ साथ एडिशनल सब्सिडी एलोकेशन जो है OMCs और फर्टिलाइजर कंपनीज का। खबरों में फोर्स मोटर्स, इनका नवंबर अपडेट है, अगर आप कुल प्रोडक्शन देखें तो 7% के आसपास बढ़कर आया है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें, कुल एक्सपोर्ट्स जो आया है वो लगभग 3% बढ़कर आया है। बैंक ऑफ इंडिया ने QIP लॉन्च किया है। QIP के लिए 105.4 का जो है शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे उससे 4.2% डिस्काउंट पर है और इश्यू प्राइस को लेकर 8 दिसंबर को बैठक भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने SBI पेंशन फंड्स में हिस्सा खरीद को मंजूरी दी है। SBI कैप्स से SBI पेंशन फंड्स में 20% हिस्सा लगभग 230 करोड़ में खरीदेगी। सन फार्मा, इनकी सब्सिडरी ने एक्लियस थेरेपेटिक्स के साथ लाइसेंसिंग करार किया है और ये करार के तहत कंपनी जो है उनके एक्लियस के कुछ पेटेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स इनको यहाँ पर मिलेंगे और लगभग करार के तहत कंपनी का जो पेमेंट करेगी वो लगभग 125 करोड़ का होगा। आयन एक्सचेंज, यहाँ पर एथिजन INC के साथ इन्होंने के लगभग 150 करोड़ का आर्बिट्रेशन दावे को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल ने खारिज किया है। कंपनी पर एग्रीमेंट के उल्लंघन का जो है ये आरोप था। NRB बियरिंग और ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर कंपनी ने ओबेरॉय रियल्टी के साथ, NRB बियरिंग ने ओबेरॉय रियल्टी के साथ MOU किया है और अगर आप देखें तो 25,700 स्क्वायर मीटर सेल और ट्रांसफर के लिए करार करते हुए दिखे हैं। कई सारी बड़ी डील्स है, जिसमें सबसे पहले सफायर, यहाँ पर प्रमोटर्स ने लगभग 27 लाख शेयर्स बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें 7.9 लगभग 8% से गिरकर 3.76% के आसपास हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है वो लगभग 20 लाख के आसपास शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। होनासा, यहाँ पर फायरसाइड वेंचर्स ने लगभग 61 लाख के आसपास शेयर्स बेचे हैं। बायर्स में आपको नॉर्गेस बैंक ऑन अकाउंट है, वहाँ पर उन्होंने लगभग 25 लाख शेयर्स यहाँ पर वो खरीदते हुए दिखे हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर सेलर्स में TPG एशिया, जिन्होंने जो नॉन प्रमोटर में है उन्होंने 1.67 करोड़ जो कि 9.8% हिस्सेदारी है वो बेचते हुए दिखे हैं। बायर्स में आपको BNB पारिबास, तारा इमर्जिंग और OHM एंटरप्राइजेज जो है ऐसे नाम आपको दिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। तो क्या ये रिसर्च है, एग्जैक्ट खबर क्या है, कौन से सेक्टर पर है, क्या इम्पैक्ट होगा, पूरी डिटेल है कुशल के पास। कुशल, मॉर्निंग, सुबह सुबह आप एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आ गए हैं, तो जरा बताइए किस सेक्टर से जुड़ी हुई है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्टेड होंगे। बिल्कुल नेहा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर घरेलू सोडा ऐश कंपनियां जो हैं उनको लेकर जो है आगे चलकर प्राइस डेवलपमेंट जो चीन में होते हुए दिख रहे हैं, इनको बड़ा फायदा हो सकता है। रीजन बिंग मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10 नवंबर को भी हमने आपको पहले लिंक करके बताया था कि सोडा ऐश की कीमतें किस तरह से चीन में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर जो प्लांट्स की दिक्कतें हुई थी उसके बाद जो उत्पादन कटौती होती हुई नजर आई, जो हम सूत्रों के हवाले से बताते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार यहाँ पर बढ़त है। 9 नवंबर को जो प्राइस था और उसके बाद कल के दिन में जो प्राइस था उसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 42% की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिख चुकी है। तो प्राइसेस में ऑलमोस्ट 42% की बढ़त आपको देखने को मिल चुकी है और दिसंबर में अब तक सोडा ऐश की कीमतों में चीन में 12% का उछाल आपको ऑलरेडी देखने को मिल गया है। कल जो है 2752 रेनमीबी पर टन ये प्राइस आती हुई दिख रही थी। चीन में 1932 रेनमीबी पर टन ये 9 नवंबर को प्राइस था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट आपको जो चीन में सोडा ऐश की कीमतें हैं उसमें देखने को मिला है। तो जो बढ़त हुई है, घरेलू जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जिसमें टाटा केमिकल, GHCL, DCW लिमिटेड शामिल हैं, इनको आगे चलकर बड़ा फायदा हो सकता है। और फायदे का क्वांटम भी मैं आपको बताऊं, अगर 10% मुनाफा बढ़ता है तो सोडा ऐश की कीमतों में अगर 10% का इजाफा होता है तो यहाँ पर जो मुनाफा है टाटा केमिकल करीबन 30%, GHCL का 32% और DCW का करीबन 35% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो क्लियर इंडिकेशंस बन रहे हैं यहाँ पर सोडा ऐश की कीमतों में जिस तरह का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, घरेलू सोडा ऐश कंपनियों को बड़ा फायदा आगे चलकर मिल सकता है। तो इस एक्सक्लूसिव रिसर्च पर हमारी नजर रहेगी और घरेलू सोडा ऐश कंपनियों को यहाँ फायदे की बात है। टाटा केमिकल्स और DCW कुछ चुनिंदा नाम है जो आज सुर्खियों में रहने वाले हैं। धन्यवाद कुशल आपका उस एक्सक्लूसिव रिसर्च को दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ इक्विटी मार्केट्स पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जरा बताइए कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स पे नजर है आज? बिल्कुल, देखिए लगातार नई ऊंचाइयों पे इंडियन इक्विटी मार्केट छूता हुआ नजर आ रहा है और ये तेजी हमारा ये मानना है कि यहाँ से बरकरार रहनी चाहिए।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो काफी मजबूत है और भी हमें देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर का आपने जिक्र किया और उसी स्पेस में से नवीन फ्लोरिन, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे हमने कल के सेशन में काफी शानदार पुल बैक देखा था और एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरिन पे नजर रखनी चाहिए। 3800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली थी। 3760 का स्टॉप लॉस होगा। 3860 एंड 3900 तक के लेवल हमें नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर नजर रखनी होगी। इसके अलावा सारे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे काफी अच्छा मूव हमें कल के सेशन में देखने को मिला था, तो यहाँ पर भी नजर रख के चलनी चाहिए। इस स्पेस में से दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक, इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी लंबे समय बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो HDFC बैंक पे भी नजर रखनी चाहिए। 1650 एंड 1670 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के HDFC बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। वेरी वेल, तो केमिकल और बैंकिंग स्पेस पे रखिएगा नजर। नवीन फ्लोरिन आ रहा है पसंद, 3900 तक के अपसाइड टारगेट के लिए करे खरीदारी और HDFC बैंक 1600 का स्टॉप लॉस, 1670 तक ऊपर ये स्टॉक जाता दिखाई दे रहा है। नीलेश जी धन्यवाद। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। अमेरिकी क्रूड वायदा 5 महीने के लोज पर आ गया है। ब्रेंट 3 से 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। क्या करे हमारे मार्केट में, बॉटम बन गया या गिरावट बाकी है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। हमारा मानना है कि यहाँ पे निचले स्तरों पर आज कुछ सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के पीछे मुख्य कारण जो ओपेक प्लस की तरफ से जो उत्पादन में कटौती की गई थी वो मार्केट को डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई, क्योंकि उम्मीद जो है बड़ी उत्पादन कटौती की जा रही थी। साथ ही यहाँ पे चाइना की जो रेटिंग है उसको भी मूडीज ने डाउनग्रेड किया है, तो उसका भी असर यहाँ पे कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि डिमांड के कंसर्न बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन ऑलरेडी मार्केट जो है वो टाइट सप्लाइड है, तो यहाँ पे $72 जो है WTI के लिए एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। आज के सत्र में यहाँ निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी। शॉर्ट की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लें। वही इंट्राडे के लिए 6020 के स्तर पर आज बाइंग की सलाह रहेगी 5950 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 6200 का रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। सोने चांदी में क्या करना है? ऊपरी स्तरों से भारी भरकम करेक्शन 2 दिनों में यहाँ पर भी आ गया है, तो खरीदारी बनती है या थोड़ा वेट करेंगे? नहीं, सोना और चांदी में जो टारगेट लेवल है वो एक बार हासिल होने के बाद ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। क्योंकि अभी हमने जिस तरह से जो यहाँ पे चाइना में ग्रोथ में कटौती के अनुमान आते हुए देखे हैं, साथ ही डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, तो मुनाफा वसूली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। सोने में हमारा मानना है कि फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $1980-85 तक आ सकती है और भारतीय बाजारों में भी 61,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो सोने में यहाँ अगर 62,500 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चलना चाहिए 62,800 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे के लिए 61,900 और अगर 1 से 2 दिन का लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो 61,600 का रखना चाहिए। ओके, और चांदी में? चांदी में भी यहाँ 76,000 के स्तर के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 77,200 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि चांदी भी यहाँ पे 1 से 2 दिन में फिर एक बार 74,000 तक के स्तर दिखा सकती है। मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि कॉपर लुढ़क गया, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक सब यहाँ पर हम देख रहे हैं मल्टी वीक लोज के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या अभी और प्रेशर झेलना बाकी है? बेस मेटल्स में हमारा मानना है कि कॉपर फिर एक बार अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया है, तो कॉपर में अब यहाँ बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। इवन 710 के स्तर मिले तो इंट्राडे में यहाँ बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना है 706 का रखना है। लक्ष्य फिर एक बार यहाँ पे 718 का लगा करके चल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या रणनीति अपनानी है। सोना चांदी सेल करके चले, लेकिन जहां तक कच्चे तेल का सवाल है यहाँ पर कुछ खरीदारी बनती है और कॉपर में भी आप कुछ बाइंग की रणनीति अपना सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है? अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें CLSA की कई सारी रिपोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले बजाज ऑटो पर रिपोर्ट है। डबल डाउनग्रेड करा है उन्होंने आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म पर टारगेट जो है वो बढ़ाया है, 5670 से बढ़ाकर 6382 का टारगेट करते हुए दिखे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 6140 का है।
CLSA की ही आयशर मोटर्स पर रिपोर्ट है, यहाँ पर भी वो डाउनग्रेड करते हुए दिखे हैं बाय से अंडर परफॉर्म पर, और टारगेट जो है वो भी थोड़ा सा घटाया है, 4250 से घटाकर 4129 का टारगेट कर दिया है। उन्हीं की हीरो मोटोकॉर्प पर रिपोर्ट है, यहाँ पर भी डाउनग्रेड करते हुए दिखे हैं बाय से आउट परफॉर्म पर टारगेट जो है वो बढ़ाया है 3701 से बढ़ाकर 4127 का टारगेट कर दिया, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे 3807 उससे काफी ऊपर ही है। उन्हीं की TVS मोटर्स पर भी रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं सेल को, टारगेट वो उन्होंने यहां पर बढ़ाया है 1206 से बढ़ाकर 1378 का टारगेट कर दिया है। और सिटी की ही बात करें, उन्होंने अडानी पोर्ट्स पर भी उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो यहां पर बढ़ाया है 972 से बढ़ाकर 1273 का टारगेट कर दिया, जो कि मौजूदा भाव से काफी ऊपर ही है। और जेफरीज की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट कट किया है, थोड़ा सा ही कट करा है, 3000 से कटाकर 2990 का कर दिया है। और अंत में सिटी की बात करें, ONGC पर मेंटेन रखा है बाय को, टारगेट 230 का। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।